वाला हूं। तो किसान भाइयों, यहां पर दो चीजें होने वाली हैं। कल से जीएसटी कम हो रही है, जैसा आपको पता है भारत सरकार द्वारा ट्रैक्टर के अंदर जैसे पहले 12% जीएसटी लगती थी, अभी मात्र 5% जीएसटी लगने वाली है, 7% की कटौती करी गई है। लेकिन अब हमारे बहुत सारे किसान भाई मुझे डेली फोन आते हैं कि सर पता कैसे चले कि जीएसटी कम होने के बाद यही प्राइस था, क्योंकि उन्हें पहले का प्राइस ही पता नहीं होता है और अभी वो दरें बता रही सही है कि गलत है। तो मैं भी क्या कर सकता हूं कि मुझे भी नहीं मालूम है कि पहले क्या प्राइस का ट्रैक्टर आता था, अभी किस प्राइस से जीएसटी कटिंग होने के बाद में आ रहा है। तो फिर भी आप अपने जिन्होंने हाल फिलहाल में ट्रैक्टर खरीदे हों, एक आध महीने पहले खरीदे हों, तो उनसे आप जानकारी लीजिए, आपने कितने में खरीदा था, आपको कितनी जीएसटी लगी। तो उनसे आप इस पूरी जानकारी जो है ना इकट्ठा करिए और ट्रैक्टर को खरीदिए किसान भाइयों। दूसरी समस्या क्या हो रही है किसान भाइयों, अब आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे, चाहे मैं बोलता सीधा बोलता हूं, चाहे डीलर हो, चाहे उनके सेल्समैन हो, और चाहे लोग हो, हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर भी हो, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर प्रमोशन भी कर रहे हैं भैया कि बिल्कुल ट्रैक्टर एकदम सस्ता हो गया है, फ्री हो गया है, खरीद लो। तो फिर मैं आपको वही बात बोलना चाहूंगा, किसी के बहकावे में नहीं आना है, चाहे मैं क्यों ना हूं। ठीक है, मैं कंपनी के प्रमोशन में भी करता हूं, लेकिन अगर आपके पास में स्थिति नहीं है उसकी किस्तें भरने की, और अगर आपके पास में काम नहीं है पूरे साल का कि मैं किस ट्रैक्टर से पूरे साल क्या काम करने वाला हूं, तो आप गलती करके भी ट्रैक्टर ना खरीदे। भले आपको अपने पड़ोसियों के हाथ पैर जोड़ना पड़े, क्या करने के लिए, जुताई कराने के लिए, कल्टीवेशन कराने के लिए, हैरो कराने के लिए, रोटावेटर करवाने के लिए, तो आप जोड़ लीजिए। क्योंकि अगर आपने एक बार ट्रैक्टर खरीद लिया और आपके पास में काम नहीं हुआ तो आपको हमेशा के लिए पछताना पड़ेगा। कैसे पछताना पड़ेगा? पहली तो बात ये होती है कि भैया आप गए, आपने कुछ पैसा तो दोगे सामने वाले को, आपने 50-60 हजार रुपए भर दिया और 50-60 हजार भरने के बाद आप ट्रैक्टर ले आए, आपका ट्रैक्टर थोड़ी बहुत चला, उसके बाद 3 महीने खड़ा रहा, 3 महीने बाद आपने किस्त नहीं दे पाई, और किस्त नहीं दे पाओगे तो क्या होगा, बैंक वाले आके आपका ट्रैक्टर को ले जाएंगे, तो वो 50 हजार भी चले जाएंगे और इज्जत भी वो चली जाएगी, तो क्या बचेगा? कुछ भी आपके पास में नहीं बचेगा। तो आपसे निवेदन है, आपको जरूरत है, वैसे तो मेरे पास इतने सारे लोगों कॉल आते हैं तो उसमें यही बोलते हैं सर हमारे पास 50 बीघा, 60 बीघा, 100 बीघा हमारे पास भाड़े का काम है, तो हमें कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए, हम जरूर सजेस्ट करते हैं। लेकिन जो हमारे गरीब किसान भाई है जिनके पास 5 बीघा 10 बीघा जमीन है, मैं आपको बिल्कुल प्रणाम करके बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपकी हैसियत नहीं है खरीदने की, बिल्कुल है आपकी हैसियत खरीदने की। बस मैं आपसे प्रणाम करके यही बोलना चाहता हूं भैया कि अगर आपकी जरूरत हो, आपके पास पूरे साल का काम हो, तो नया ट्रैक्टर खरीदें, पुराना ट्रैक्टर खरीदें, सेकेंड हैंड ट्रैक्टर खरीदें। अब किसान भाइयों ये बात हुई, और आप हमेशा याद रखो, फिर से मैं एक बार दोहराना चाहूंगा कि ट्रैक्टर की जीएसटी 75 एचपी तक के ट्रैक्टर पर हुई है, और जीएसटी कम होने से किसका नुकसान हुआ मैं एक बार बता दूं। देखो, सरकार पहले 12, जैसे 1 लाख पे 12 हजार रुपए लेती थी, जैसे 1 लाख का मैंने चीज खरीदा तो मेरे से 12 हजार रुपए लेती थी, और किसान के जेब से ही जाता था, ना वो डीलर देता था ना कंपनी वाले देते थे, वो किसान ही देता था। क्या वही किसान का पैसा सरकार ने बोला कि अब हम 12 हजार नहीं लेंगे, अब हम कितने लेंगे, 5 हजार लेंगे। तो डीलर को भी इसमें बिल्कुल स्वागत करना चाहिए और कंपनी को भी स्वागत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसान का वो 12 हजार था और किसान का ये 5 हजार होगा। आपका प्रॉफिट आपको मिल रहा है, आप ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ना पड़े किसान भाइयों। और मेरे जितने डीलर लोग हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा कि भैया आप ये ना करें, आप किसानों की मतलब किसानों का सम्मान करें, क्योंकि यही किसान ऐसे हैं जो आपको बिजनेस आने वाले समय में देते रहेंगे। आप उचित धन कमाओ, आपका जो खर्चा हो रहा है आप उस पर कमाओ, उसके लिए कोई मना नहीं करता है, लेकिन किसान का सम्मान करो। किसान की स्थिति अभी बहुत ही नाजुक है, क्योंकि पंजाब में जो हुआ है अभी आप देख सकते हो कि पंजाब कम से कम 2-3 साल तक अभी खड़ा नहीं हो पाएगा। ऐसा ही स्थिति उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हुई है, एमपी में के बहुत सारे शहरों में हुई है। तो आप थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान में रखिए। तो